नमस्कार। सिया राम कला रचना के इस सुतलेख 14वें भाग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने पिछले 12-13 भागों में जो है वो देवनागरी लिपि शैली की चर्चा इसमें की है। देवनागरी शैली जो कि वर्णमाला के द्वारा वर्णमाला के स्वर और व्यंजन और उसके साथ साथ मात्राओं के साथ साथ आपको ये टाइप यानी लिखने की जो टाइप है वो सिखाने का हमारा प्रयास जो है छोटा सा है। और इसके अंतर्गत आप एक चीज़ हर बार एक चीज़ समझ लें, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में ये पूरी वर्णमाला जो है वो आपको दिखाई गई है, तो आप समझें इस बात को। हर एपिसोड में बतानी पड़ रही कि ये मूल अक्षर है और ये देवनागरी लिपि शैली है। इसके ये जो सिरे हैं वो 90 अंश के हैं, लेकिन इसके एक जो सिरे हैं वो एक विशेष एंगल में है, एक विशेष कोण में है। तो अब ये है क्या एक्चुअली, ये इस मूल अक्षर की गहराई का, अगर ये इम्बोस किया हुआ यानी उभार, यानी अगर हम इसकी खुदाई करते हैं इस अक्षर की पत्थर पे या और किसी पे, या इसको इम्बोस करते हैं, तो जो गहराई का जो हिस्सा है वो ये देवनागरी लिपि शैली है। आप गौर से देखें, ये वाला जो हाईलाइट कलर मैंने कर रखा है ये इसके अंदर ये छुपा हुआ है। तो अगर अपन इस वाइट को इसको हटा देते हैं तो फिर आपको ये देवनागरी लिपि जो बचा हुआ शेष भाग है वो ये देवनागरी लिपि शैली है। और मैंने आपको एक जिक्र किया था कि एक चर्चा ये भी मैंने बताया था उस चर्चा में कि ये अपने दृष्टिकोण यानी एंगल में, तो ये कोण में यानी जो गहराई है वो हम कोण के द्वारा समझते हैं, हमारी आंखें जो समझाती हैं माइंड को, ठीक है। तो जो चीज़ ये गहरी है तो ये एंगल में, दूसरा ये है ये हमारे दृष्टिकोण के सापेक्ष है। उदाहरण के लिए जैसे आपको मैं एक बार फिर किसी चित्र के द्वारा समझा देता हूँ। मान लो कोई डब्बा है या बाल्टी है, तो अगर आपको बिल्कुल सामने से उसको दिखाया जाए बाल्टी को यूं करके ऐसे, तो क्या आएगा सामने? एक ये गोला सा ही तो आपको आएगा नज़र, ये वाला ये बाल्टी डिब्बा की ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटा मोटा कुछ दिख सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ, अगर कुछ यानी इस टाइप का कुछ दिख भी सकता है आपको। ये बाकी ये जो है ये गोला ये पूरा ये आ जाएगा इस तरह से, और ये कुछ हिस्सा पीछे का भी आ सकता है। जैसे आपको ये बाल्टी जो है या डब्बा या जो भी है, आपको अगर यूं करके दिखाया गया है, यही तो है, ये इसका कुंदा हो गया, और ये जो है ना ये इसकी ये गहराई होगी ज़्यादा से ज़्यादा है ना, आप यूं ऐसे करके इसको और ये यूं गहरा ऐसे इस तरह से दिखा सकते हैं, यही तो है। तो अब ये क्या आपके समझ में आ रही, क्या नहीं आ रही? या चलो ठीक है, एक सामने का बिल्कुल फ्रंट का हिस्सा, ये इतना भी नहीं, आप ये समझो इस तरह की, यानी आपका जो ये बिल्कुल ये वाला हिस्सा अगर दिखाया जाए, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो भी ये परफेक्ट नहीं लग रहा है। ये इसका कुंदा इस तरह से कर देते हैं, नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इसी डिब्बे को हम 3D में, यानी मतलब जिसकी मोटाई गहराई ऊंचाई प्रॉपर दिखे, वो 3D इमेज कहलाती है। ये देख लें, आप समझ लें अच्छी तरह से। ये इसके कुंदे हो गए, ये अब ये क्या है, आपको तुरंत जो है वो समझ में आ गई होगी कि ये कोई डब्बा या बाल्टी या कनस्तर, आप जो भी कहेंगे वो इसको कह सकते हैं और आप समझ सकते हैं इसको। अब आप देखें, यानी ये जो हिस्सा बिल्कुल सामने से है, खाली ये भाग जो है ऊंचाई का भाग दिख रहा है, ये उसकी बिल्कुल फ्रंट यानी 90 डिग्री वाला ये हिस्सा दिख रहा है, और ये आपकी 3D इमेज दिख रही है जैसे कि आपका। लेकिन ये अब ये है गोल, ये जो बाल्टी या डब्बे का जो भी जो ऊपरी का यानी गहराई वाला जो उसका मुंह होगा तो वो गोल ही होगा और वर्ग होगा बिल्कुल,
वो सॉरी वृत्त में होगा, बराबर, ठीक। लेकिन ये जब ये विजिबिलिटी यहाँ पे आती है, जब आप एक विशेष स्थिति में खड़े होते हैं और उसको देखते हैं, यानी इस कंडीशन में, तभी आपको बाल्टी जो है ना वो परफेक्शन आपको इसका बाल्टी का दिख जाता है, इस तरह से कुछ जैसा कि ये चित्र में दिखाया है। तो बस यही है, ये जो निश्चित गहराई और निश्चित एक दिशा से गहराई का ये हिस्सा जो है वो देवनागरी लिपि शैली है। मैंने कई तरह से आपको समझाने की कोशिश की, और हमारी नज़रों के यानी निगाह के ये सापेक्ष है, विजिबिलिटी में परफेक्ट है। इसीलिए इस भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग अपने ग्रंथों में या न्यूज़पेपर अखबारों में, पुस्तकों में, पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा इसी देवनागरी लिपि का उपयोग होता है। ये हमारी जो दृष्टिकोण के, ये जो दृष्टिकोण है, जो हमारी जो आँखों की बनावट के हिसाब से जो गहराई को इमेजिन करती हैं आँखें, इमेजिन क्या, माइंड इमेजिन करता है आँखों के द्वारा, तो ये गहराई जो है वो हमेशा कोण में होती है। तो ये बिल्कुल इस स्थिति से, इस पोजीशन से खड़े हुए गहराई का जो ये हिस्सा है वो ये देवनागरी लिपि शैली है। आप बार बार मैं है ना, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कोई लेटर नहीं समझ में आए तो मैंने कॉर्नर पे व्हाट्सएप नंबर लिख रखा है, आप कभी भी जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं। और अगर 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए तो आपको वापस जो है ना फ़ोन भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर रिसीव कर पाया तो यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि आप इस चीज़ को समझें। हमारे जो इस कार्य को, क्योंकि स्कूल में तो कम बच्चे होते हैं, क्लास में 10-12 बच्चे, तो जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है भारत भूषण जी ने, तो उन्होंने कहा है कि तिवारी जी आप ये ज़रूर कह दिया करें कि जो है वो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मैं कह रहा हूँ आपसे उनके कहने पे, उनके आदेशानुसार, कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वैसे पढ़ाई से जो है ना कोई जो है वैसे भी आदमी जो है दूर भागता है, और वो उसको पढ़ाई लिखाई की बातें जो है ना बहुत कम आदमी इमेजिन कर पाता है, और ध्यान भी उसका जो है वो नहीं लगता है पढ़ाई में। तो इसलिए जो है आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मैंने एक बाल्टी के 2-3 हिस्से मैंने बता दिए कि ये जो इमेज सबसे जो परफेक्ट है वो भाग वो ये है, और बाकी ये भी आपको कुछ दिखाई तो दे रहा होगा इस तरह से ऐसे, लेकिन ये वो चीज़ वो नहीं है जो ये है। तो आप समझ लें इसको एक बार कि ये हमारे निगाह के यानी हमारे दृष्टिकोण के, विजिबिलिटी के ये सापेक्ष है, एक सापेक्ष और निरपेक्ष। ये जो आइटम दोनों ये बने हुए हैं, ये है एक ही बाल्टी, ये डब्बा या करस्तर जो भी आप समझ लें वो है तो एक ही, लेकिन ये दोनों में, इन सब में फ़र्क है। वो ये कि ये दोनों निरपेक्ष हैं और ये सापेक्ष है। हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसीलिए पढ़ने में ये सरल है, लिखने में सरल है, और ये देखने में सुंदर है। ठीक, तो आज अपना ताता दादा ना पापा बाबा माँ तक हो गया है। अब या रा ला वा सा का 4-5 लेटर आज लिखवा देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा जो है ना लिखवाएंगे तो आप क्या है कि फिर इसको समझ नहीं पाओगे। ऐसे 1-1, 2-2 करके हैं तो आप जूम करके जो है वो देख सकते हैं। तो आप एक बार देख लें, या रा ला वा शा, फिर कल शाखा साहा क्षेत्रज्ञ, कल सुना दे, कल इसको बस समझा देंगे। आज ये देख लो, ये इस तरह से, ये इसी अंश पे देखो, ये इसमें चूँकि निश्चित दिशा है तो इसका जो चौक या जो भी 2 सिरे का निर्कुल या आप या जी निब, और आपको तो मिलेगा नहीं अब निब वगैरह, तो आप ये चौक के हिसाब से आप सीख सकते हो। ये फिक्स है अपनी जगह पे, इसी एंगल पे, खाली ये हाथ आपको घूमता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ये जो दोनों सिरे हैं वो अपनी जगह पे स्थिर है। तो देखो, या ठीक आ गया, रा, ये रा, और ये ला, और ये
वा। और ये सा से शरीफा। ठीक है, ये हो गए अपने 3 2 5 5 5 ये जो अक्षर है वही ले लो आप व्यंजनों के। अब इसको सरल करने के लिए हमने आपको बताया था, एक जो है ना कर्व ये और एक कर्व ये और एक कर्व ये और एक कर्व ये। इसी तरह से मैंने आपको ये कर्व जो है ना बताए हैं सरल करने के लिए, तो आप इस तरह सरल भी लिख सकते हैं इसको। ये तो आएगा ये वाला, ये ऊपर और थोड़ा हैवी कर देते हैं, थोड़ा ये जो जहाँ मोटाई है थोड़ी मोटाई बढ़ा देते हैं, जीरो पे है वो तो जीरो ही रहेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो क्या करेंगे आप, ये वाला कर्व है ना यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, ठीक। और इसके बाद ये वाला जो कर्व आपने ले लिया और उसके बाद ये वाला कर्व ले लें। कौन सा? ये वाला, यहाँ से आ रहा ना, ये भी आप देखेंगे कि यहाँ से आ। तो ये इस तरह से मैंने इसको टुकड़ों में समझा रहा हूँ। अगर आपके उसमें नहीं समझ में आ रहा तो हाथ अगर नहीं घुमा सकते हैं तो इनको टुकड़ों में समझ सकते हैं। रा को आप सरल करने के लिए इसको है ना, ये इसको यूँ ऐसे डंडा यूँ करके, और ये वाला इनमें से कोई कर्व ये वाला आप ले सकते हैं, ये जो आ रहा है इस तरह से ऐसे। तो ये रा हो गया, ये वाला कर्व आप लाएंगे थोड़ा सा इसको मोटाई बढ़ाते हुए, तो ये सरल है। और वैसे तो जो है वो ये करके यहाँ थोड़ा घुमाए और जो नीचे तरफ जो रेखाएं जाती हैं वो जीरो पे हो जाती हैं, या ऊपर जाएंगी तो जीरो हो जाएंगी। जैसे कि ये ऊपर जा रही और ये नीचे आ रही तो जीरो पे यह आ रहा है। अब देखो ला में भी आप ये ले लो, ला में आप ला तो 2-3 तरह के आप बना सकते हैं। देखो 2 तरह के बनते हैं ला। ये हेडलाइन, और एक तो ये यूं ऐसे करके ये भी, और ये यूं ऐसे करके ये, और ये लायक तो ये भी बना सकते हैं आप इस तरह से। और एक आपका ये हमने बना ही रखा है, एक ये वाला कर्व लें, ये वाला, और एक ये वाला। इन्हीं में से कर्व हैं, पहचान लें आप अच्छी तरह से। ये 4 हैं, इन 4 में से हैं, आप जूम करके इसको देखते जाएं। और ये वाह थोड़ा सा, कई बार मैंने आपको बताया थोड़ा सरल बना सकते हैं इसको। ये एक लाइन छोटी और एक लाइन बड़ी, और ये आड़ी लाइन दोनों, ठीक है ना। और ये आ गई आपकी डंडा। और इसमें जो है ना आप ये वाला कर्व, ये वाला चित्र देखें, अगर दिखाई दे रहा हो तो बाद में देख लेना। ये जोड़ दो तो ये वाह हो गया। और शाह जो है वो शाह को आप यूँ सरल कर सकते हैं, जैसे ये 2 लाइनें यूँ खींची और ये वाला कर्व जो है ऊपर वाला, ये इसको यहाँ मिला दिया और इसको यूँ लेके इसको यूँ सीधा कर लिया, फिर ये और ये करके इस तरह से, और ये यहाँ, तो ये शाह। ठीक है, अब आप इसको जो है एक बार अच्छी तरह से, चाहे वीडियो रोक के देख लें या इस तरह से देख लें, समझ लें अच्छी तरह से। ये देवनागरी लिपि शैली की टाइप है, जो कि निर्कुल के द्वारा या 2 सिराओं, जिस कोई भी कोयला या आप चौक ले सकते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर, दोनों सिरों को एक एंगल में, विशेष एंगल में टिका के, और आप इस तरह की राइटिंग कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और कल फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।